जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज मैथ का 15वां चैप्टर करने वाले हैं जो कि चाल, समय और दूरी है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं और कुछ बेसिक नियम हैं, तो उन सभी को पहले जानेंगे। फिर उसके बाद इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 फर्स्ट पार्ट में, फिर 10 सेकेंड पार्ट में आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपको जानना है चाल क्या होता है। तो किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, अब देखिए चाल जो होता है उसका मात्रक या तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड में होता है। यदि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे यदि आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाह रहे हैं तो उसे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आपके पास मीटर प्रति सेकंड में है और घंटा में बदलना चाह रहे हैं तो उसे 18/5 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब चलिए जान लीजिए औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। जैसे हमने औसत में किया कि जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं का योग बटे उनका नंबर। ठीक है, तो वही किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी होगा कि जितनी दूरी तय की गई उतनी दूरी बटे उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा वह उसका औसत चाल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ मूल नियम हैं, बेसिक रूल्स हैं। इस रूल को जानिए, इससे क्या हुआ कि आपको बहुत ही मदद मिलेगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, इक्वेशन बनाने में। ठीक है, तो आपका पहला दिया गया है अधिक दूरी अधिक समय जब क्या हो, गति या चाल समान रहे। ठीक है, फिर देखिए जब अधिक गति होती है और दूरी समान होता है तो समय क्या होता है, कम लगता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार अधिक गति हो गया और समय समान हो तो अधिक दूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको बस मेमोराइज कर लेना। ठीक है, फिर देखिए आपका 4 दिया गया है, यदि वस्तु की गति a/b अनुपात में बदल दी जाए तो एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा, b/a हो जाएगा। जैसे भी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है समय और काम, उसमें क्या होता है कि क्षमता जो होता है वह समय का उल्टा होता है। सिमिलर इसी प्रकार यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, अब इससे कुछ फार्मूले हैं वो आप याद कर लीजिए। इसी फार्मूले से 3 फार्मूले बन जाते हैं। यदि आपसे दूरी पूछे तो गति इंटू समय हो जाएगा, यदि आपसे चाल या गति पूछे तो दूरी बटे समय हो जाएगा, समय पूछे तो दूरी बटे गति हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके बेसिक फार्मूले वगैरह। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि चाल, समय और दूरी पे जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो 3 प्रश्न कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूं। पहला इसके अंतर्गत आता है चाल, समय और दूरी, जिसमें चाल और समय दिया रहेगा, दूरी पूछेगा, कोई एक क्वांटिटी आपसे पूछेगा या उसका एवरेज पूछेगा, ये सब चीजें होती है जो कि नॉर्मल है। दूसरा आपका होगा रेल का। ठीक है, और तीसरा आपका होगा कॉन्सेप्ट नाव का। ठीक है, ये 3 चीज इसमें पूछी जाती है और इन्हीं 3 चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जान लीजिए जो कि आपके काम आएगा। जिसमें आपका पहला दिया गया है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा तथा पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, 2 × x × y by x + y। ठीक है, ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको दिया गया है, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करते हैं तो उनका सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है, a - b हो जाता है। यह आपके रेलवे के प्रश्न में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, और फिर देखिए थर्ड दिया गया है, यदि दो वस्तु विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर तथा b किलोमीटर की गति से चल रहे हैं तो वहां पर सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, a + b, उन दोनों के गति का योग हो जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको रेल के प्रश्नों में प्रयोग किए जाएंगे, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट दिया गया है, यदि a तथा b की चालों का अनुपात a/b हो तो एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चले तो उनके चालों का योग उनकी सापेक्षिक चाल होती है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, पेड़, खंभा या व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। यदि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तब, क्योंकि प्रश्न जो है वो दौड़ता हुआ वाला भी है, तो अभी मैं खड़ा वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो खड़ा जब रहेगा तो रेलगाड़ी यदि इसे क्रॉस करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी दूरी यह तय करेगी, यह बताता है। ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस बेसिक के आधार पर ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु जैसे हो गया प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया या अन्य कोई दूसरी रेलगाड़ी हो गई, यदि इनको पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का योग के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, वहां पर हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो उस वस्तु की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों का योग होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है जो कि नाव पे आधारित है, और इन सभी को आप याद रखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है ये सब आपके नाव के हैं। ठीक है, किसके हैं, नाव के। ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। यदि आप इसे याद रखते हो तो आप आसानी से प्रश्न को कर जाओगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इन्हीं का निचोड़ होता है। यदि आपको ये आता है तो आप शॉर्ट से शॉर्ट विधि अपना लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको नाव वाले में पहला दिया गया है, यदि किसी नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल u है और उसके विपरीत दिशा में नाव की चाल v है, ठीक है, तो फिर शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू यू प्लस वी किलोमीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यह बार बार प्रयोग में लाया जाता है, तो वीवीआई फार्मूला लिख लीजिए। 1 नंबर तो इससे आपको आएगा ही आएगा। फिर देखिए यदि कंडीशन ये दे रहा हो और धारा की चाल पूछते तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू यू माइनस वी। ठीक है, यदि नाव की चाल पूछे तो हमें प्लस करना है, यदि धारा की चाल पूछते तो हमें माइनस करना है। ठीक है, फिर देखिए आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों निश्चित स्थानों के बीच की दूरी d किलोमीटर को जाने व वापस आने में कितना समय लगता है, d बाय एक्स प्लस वाई प्लस डी बाय एक्स माइनस वाई आवर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग सारे प्रश्न करने वाले हैं। पहले पार्ट में आपको 10 प्रश्न करवा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में 10 प्रश्न करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट की, उसी अनुसार से मैं काम करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न दिया गया है, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर कह रहा है कि अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल तय करे कि पूरे यात्रा का औसत जो है वह 30 किलोमीटर हो जाए। देखिए अभी मैंने जस्ट पढ़ा था ना, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, किसी भी यात्रा का यदि आपको औसत चाल निकालना हो तो क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे आपको दिया गया है स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है, अर्थात चाल और दूरी दी गई है। तो पहला आपको दिया गया है कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर तय करता है। फिर वह किस चाल से चले कि 40 किलोमीटर तय करे और उसका एवरेज औसत जो है वह 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर क्या है, औसत बराबर आपका 2 इंटू एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए औसत क्या हो गया, 30 हो गया आपका। तो यहाँ पर x और y जो है वह दो चाल है, एक ही आप y मान लीजिए, दूसरा x हमने मान ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 20। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30x प्लस 600 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टू जा 40, तो 40x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 600 इक्वल्स टू 40x माइनस 30x, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 10x इक्वल्स टू 600। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 600 बाई 10, इससे ये काट लीजिए, इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड निकल कर चली आएगी। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपको फर्स्ट के सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा दिया गया है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा करता है। यात्रा मतलब हो गया जाना और वापस आना। ये कुल दूरी जो है वह 12 आवर में तय की जाती है। कुल समय दिया गया है यात्रा का। ठीक है, ये यात्रा है, याद रखिएगा। यात्रा जब भी बोले तो जाना और आना दोनों सम्मिलित होता है। ठीक है, अन्यथा क्या कहेगा कि कहीं गया या कहीं से आया।
ये आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसी के अनुसार प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। और जैसा यहाँ पर दिया गया है कि एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरी कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा वह 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करती है। तो आपको दूरी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यात्रा जाएगा भी और वापस भी आएगा। तो क्या करेंगे, यदि हम x मानेंगे तो फिर उसका हाफ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x मान लेते हैं। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी इक्वल्स टू 2x। तो हाफ यात्रा तय किया अर्थात x यात्रा तय किया। तो x यात्रा जब तय किया तो उसने 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे चलाया, प्लस फिर जब वापस आ रहा था x किलोमीटर तो वह 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया और कुल 12 घंटे में उस यात्रा को पूरा कर दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 286, ये कितना हो जाएगा 13x, ये कितना हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 12 आवर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये किलोमीटर बट्टे आवर, तो आवर से आवर काट दीजिए, सिर्फ किलोमीटर ही बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 11 इक्वल्स टू 24x इक्वल्स टू 12 इंटू 286। ठीक है, अब चलिए काटिए, 12 2 जा, ठीक है 2 से काटिए 143, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आया 143 किलोमीटर निकल कर चला आया। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी जो है, कुल दूरी इक्वल्स टू 2x है, दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 143, दैट्स इक्वल्स टू 286 किलोमीटर आपका निकल कर चलाएगा। देखिए 286 किलोमीटर कहाँ दिया गया है, 2 के सी में दिया गया है, तो 2 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर हम x मानते तो x/2 भिन्न में चला जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर दूरी को 2x माना था। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जिनके माइंड में ये सब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने 2x ही क्यों माना, इसलिए मैंने इसे क्लियर भी कर दिया। ओके, थर्ड प्रश्न आपको दिया गया है, एक व्यक्ति को किसी स्थान तक पैदल जाने, पहले वह पैदल गया फिर वापस सवारी से आया। ठीक है, पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 आवर 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। वह दोनों तरफ पैदल से जाता है तब उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान प्रश्न, थोड़ा बस फंसाने वाला है, कुछ नहीं है। देखिए वह पैदल गया और वापस सवारी से आया। ठीक है, पैदल और सवारी, जब वह पैदल गया सवारी से आया तो उसे 6 घंटे 30 मिनट लगे। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता, ठीक है, तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। तो क्या करते हैं, इसमें से 2 घंटे 2 आवर 10 मिनट्स घटा देते हैं, तो समय जो निकलेगा वह निकलेगा सवारी वाला ना। तो 4 घंटे 20 मिनट उसको लगेगा जाने में और वापस आने में, किससे, सवारी में। ठीक है, तो एक तरफ जाने में कितना समय लगा, एक तरफ जाने मतलब इसका आधा, तो इसका हाफ करो 2 आवर 10 मिनट एक तरफ लगा सवारी से जाने में। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि वह दोनों तरफ पैदल जाएगा ना, तो ये जो समय दिया गया था कुल समय, इसमें से क्या करेंगे कि इस समय को घटा देंगे तो एक तरफ पैदल जाने का समय निकल कर आएगा। तो 6 आवर 30 मिनट, इसमें से 2 आवर और 10 मिनट घटा लेते हैं। ठीक है, जब ये घटा लेंगे तो हमें आएगा 4 आवर और 20 मिनट, अर्थात एक तरफ पैदल जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो दोनों तरफ यदि पैदल जाएं तो कितना समय लगेगा, इसका दुगुना हो जाएगा ना, तो हो गया 8 आवर 40 मिनट। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न और मुख से ही हो जाने वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 घंटे 40 मिनट, जो कि आपके 3 के सी में दिया गया है, तो 3 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 आपको दिया गया कि 84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम समय लगता। तो उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की, यह आपको निकालना है। अब यहाँ पर आपको दूरी दी गई है, दूरी कितना है 84 किलोमीटर, तो हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, समय, तभी तो चाल निकलेगा ना। तो समय बराबर x, और हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए पुराना चाल क्या हो जाएगा 84/x माइनस नया चाल 84/x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, यही आपको निकालना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बताइए दोनों में कॉमन हो गया, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 84 और यह x आ गया इक्वल्स टू 5। बताइए क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया 84x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 420 माइनस 84x इक्वल्स टू 5 इंटू ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये होगा ना। देखिए इससे ये कट गया तो 420 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यदि यहां से काटना चाहें तो यह 84 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। चलो सॉल्व कर दो आसानी से। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया x कॉमन कीजिए x प्लस 12, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन कीजिए x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 7 ये आपका निकल कर चला आता है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 12 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 7। तो माइनस वाला नॉट वैलिड, वैलिड कौन सा होगा ये वाला। तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 का ए उत्तर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10:1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर पहले चाल निकाल दीजिए, फिर उस चाल को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, दूरी आपकी निकल कर चली आएगी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, दूरी कितना है 10:1/5 इक्वल्स टू 51/5। ठीक है, ये दूरी बटे समय कितना है 3। ठीक है, यह आपका निकल के आ गया 51/5 इंटू 1/3, ये हो गया 17/5। 17/5 चाल निकल के आ गई। अब इसी चाल से कितने घंटे यात्रा करवाना है 5 घंटे ना। तो क्या हो जाएगा 17/5 इंटू 5, इससे ये कट गया इक्वल्स टू 17 किलोमीटर निकल कर चलाएगा। देखिए कहाँ दिया गया है डी में दिया गया ना, तो 5 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छठा आपको दिया गया है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। ठीक है, देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िए। पहले घंटे में 40, दूसरे घंटे में 45, तीसरे घंटे में 50, वह इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है और इसका सम कुल 385 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, यही कह रहे हैं ना प्रश्नानुसार। तो मैंने आपको संख्या पद्धति में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वह फॉर्मूला था संख्याओं का योग। योग इक्वल्स टू क्या होता है, योग इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा जो चलना प्रारंभ किया है 40 किलोमीटर ठीक है पर आवर, और योग कितना हो जाएगा ये आपका 385 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस पे पुट कर दीजिए, n की वैल्यू निकालिए, जो n की वैल्यू आएगी वही समय होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 385 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू 40 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा 385 इक्वल्स टू n/2, यह आपका हो गया 80 प्लस 5n-5। ठीक है, अब देखिए यदि ये इस तरफ चले आए तो 385 इंटू 2 इक्वल्स टू 80n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। बताइए क्या हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई होके 770 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसमें घटा दीजिए तो आपका 75n प्लस 5n स्क्वायर। ठीक है, यदि 5 यहां से निकाल लीजिए या फिर बाद में निकालिए इक्वल ही होगा। बताइए क्या हो जाएगा, यदि 5 निकाल लेते हैं तो 154। ठीक है, 5 निकाल लिया तो 154 इक्वल्स टू 5 निकाल दो कॉमन 15n प्लस n स्क्वायर, 5 से 5 कट गया इक्वल्स टू क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बताइए क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 7n माइनस 154 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n निकालिए n प्लस 22, ठीक है, यहाँ से 7 निकालिए n प्लस 22, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए n माइनस 7 और
n प्लस 22 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 22। माइनस वाला वैल्यू होता है नहीं ना, गलत हो गया। तो वैल्यू कौन सा होगा 7, तो n इक्वल्स टू 7। चलिए 6 में देखिए 7 दिया गया है, d में दिया गया है, तो 6 का d उत्तर हो जाएगा। उसे 7 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 7 आपको दिया गया है। दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलती है। एक दूसरे के सामने गुजरने के बाद वह 4 घंटे 48 मिनट और दूसरा 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी किस गति से चलेगी। देखिए बहुत ही आसान, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी 2 इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम 1 बाय टाइम 2। यदि इस पे आपने डाल दिया तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी 1 हमें निकालनी है। ठीक है, तो v1 बाय v2 कितना है 45, तो 45 इक्वल्स टू t1 कितना है 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 इंटू 60 प्लस 48 मिनट। बाय में क्या हो जाएगा, फिर देखिए 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 गुने 60 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया v1 बाय 45 इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देखिए इसे तोड़िए, यह हो जाएगा 240 प्लस 48 और बाय में 180 प्लस 20 इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट 288 बाय 200। दो से काटिए 100 144। अब यह स्क्वायर वाले टर्म में आया, अंडर रूट 144 बाय 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 बाय 10 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया तो v1 बाय 45 इक्वल्स टू 12 बाय 10 हो गया, तो v1 इंटू 10 इक्वल्स टू 12 इंटू 45। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा 12 इंटू 45 बाय 10, 2 6 जा 2 5 जा 5 9 जा क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। कहाँ दिया गया है 7 के डी में दिया गया है, तो 7 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आसान से आसान फार्मूले का प्रयोग करना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़े। 8वां आपका दिया गया है, एक आदमी कुछ दूरी स्कूटर पर तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 40 मिनट कम लगते, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो 40 मिनट अधिक लगते। तो कुल दूरी बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले चाल निकालना पड़ेगा फिर समय निकालना पड़ेगा। तो चाल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, चाल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड, तो 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू दोनों समय का योग, तो 40 प्लस 40, जितना कम ज्यादा होता है वो लिखते हैं, बटे में क्या हो जाता है जो तेज वाला समय और चाल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इंटू 3 फिर दूसरे को कर दो 2 इंटू 40। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 6 इंटू 80 और बटे में हो गया 120 माइनस 80। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 6 इंटू 80 बाय 40, यह 2 जा। ठीक है, तो क्या हो गया 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। यह इसकी चाल निकल के आई। अब हमें समय निकालना होगा, तो समय के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, जो समय है पहले वो आगे लिखिए, तो 40 इंटू 40 और इंटू चाल का योग, तो 3 प्लस 2। ठीक है, बाय में क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 40। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, यह आपका हो गया 1600 इंटू 5 और यह क्या हो जाएगा आपका देखिए 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40। यह हो गया आपका कितना हो जाएगा 40 टाइम्स में इक्वल्स टू क्या हो गया 200। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको दूरी ना, तो दूरी बराबर क्या होता है समय गुने चाल। ठीक है, समय गुने चाल, तो समय कितना है आपका 200 मिनट। इसको यदि घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देंगे तो यह हमारा आवर होगा, इनटू चाल क्या है आपको 12 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पर हमारा चाल जो है वह किलोमीटर पर आवर में है तो इसलिए हमने उसे इसमें कन्वर्ट कर दिया। इससे ये कट गया और इससे ये 5 टाइम्स में, इससे यह 40 टाइम्स में। ठीक है, अर्थात दूरी कितनी हो गई 40 किलोमीटर। देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके डी में दिया गया है, तो 8 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
9वां आपको दिया गया है, एक आदमी अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलकर कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, उसका सामान्य समय क्या है यह बताना है। देखिए बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ जाएं तो अत्यधिक बच्चे फंस जाते हैं। देखिए इसमें एक बात को आपको ध्यान रख, देखिए इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना कि चाल बराबर x, ठीक है, और समय बराबर t, ठीक है, यह हमने पहले मान लिया। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुनी समय, तो x इंटू टी बराबर xt, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दूरी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक दशा में या परिस्थिति कह लीजिए उसमें दूरी समान रहेगा, दूरी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, जैसा प्रश्न में कहता है वैसा चलिए। प्रश्न में कहता है कि यदि वास्तविक गति से 3/4 चले, अर्थात x का 3/4, तो x इंटू 3/4 चले, यह हो गई चाल, तो 3x/4 यह आपकी चाल हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय भी देख लीजिए, समय क्या हो जाएगा, समय इक्वल्स टू जो आपकी नॉर्मल टाइमिंग है उससे 20 मिनट विलंब अर्थात देरी से पहुंचेगा, तो 20/60, ठीक है, 2/6 आवर, ओके। इसको और काट लीजिए, 1/3 दैट्स इक्वल्स टू t प्लस 1/3 आवर, ये आपका समय, ये आपका चाल, नया वाला आ गया। अब यहाँ पर क्या है, दूरी तो उतनी रहेगी, तो फिर यहाँ पर दूरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 3x/4 इंटू t प्लस 1/3, ठीक है। देखिए दोनों दूरी समान रहेगी, ठीक है, यह आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, इक्वेट कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। बताइए क्या होगा, xt इक्वल्स टू 3x/4 इंटू टी प्लस 1/3, ठीक है। यदि हम ये 4 इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 4xt, और यह आपका हो जाएगा 3xt, ठीक है, और प्लस 3x/3, इससे ये कट गया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 4xt, और ये इधर ले आइए माइनस 3xt, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बच जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो xt इक्वल्स टू x, ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, x/x इक्वल्स टू 1, इसको इससे काटेंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा, अर्थात t इक्वल्स टू 1 आवर, दैट्स इक्वल्स टू 60 मिनट निकल कर आपका चला आएगा। देखिए कहाँ दिया गया है, यह आपके 9 के डी में दिया गया है, तो 9 का डी उत्तर हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इन चीजों में फंसोगे, मुझे पता है, तो इसलिए इन सबको करके जाना, ठीक है। प्रश्न दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे, तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही नॉर्मल है, इसमें जो भी दिया गया है ना समय, उसको चेंज करना है, मुख्यतः वही है, बाकी आप फिर क्या करोगे, दूरी निकाल लोगे, फिर जो दूरी आएगी उसको नए चाल से भाग देकर समय निकाल लोगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 घंटे 45 मिनट और स्पीड क्या है 4, तो दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 आवर 45 मिनट इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, यह तो आवर में था और इसे भी आवर में चेंज कर देते हैं, तो प्लस 45/60 इंटू 4, ठीक है, 45/60 किए, आवर में चेंज हो गया और 4 से इसको मल्टीप्लाई, यह 15 टाइम्स में, यह 3 टाइम्स में, इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 + 3 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। ये आपकी कुल दूरी निकलकर चली आई, ठीक है। अब इसी 15 किलोमीटर की दूरी वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या आ जाएगा, कुल दूरी बटे रफ्तार, दैट इक्वल्स टू 16.5, ठीक है। तो इतना आवर आपका निकल कर आ गया। अब इस आवर को हमें मिनट में चेंज करना है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/16.5 इंटू 60, यह कितना हो जाएगा, एक डेसिमल और हटा दो, 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9000, यह आपका 9000 और बटे में 165। अब यदि इससे इसको भाग दें तो पूर्णतया 54.545, दैट्स इक्वल्स टू 54.55 मिनट, ठीक है, 54.55 मिनट। यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है, तो 10 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग यहीं पर अंत करते हैं और एक प्रश्न तब तक मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है? आप लोग कमेंट करना जब तक ये सेकंड पार्ट नहीं आता है। 11 दिया गया है, एक रेलगाड़ी 1200 मीटर और 800 मीटर लंबे दो पुलों को 180 सेकंड तथा 132 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? जब तक मैं आपको सेकंड वीडियो नहीं देता हूं तब तक आप कमेंट कीजिए, ठीक है? सेकंड पार्ट में आपको दे दूंगा, यदि आज हो तो आज, नहीं तो कल, ठीक है? आप उसे देख लेना, सेकंड पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कमेंट कौन करेगा? जो पढ़ाई कर रहा होगा वो जरूर कमेंट करेगा, ठीक है? तो मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।